मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम कई बार अपनी लाइफ में अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं हम आज के ज़माने में हैं, हमें तजुर्बा कुछ ज़्यादा है बड़ों से। लेकिन बड़े बुजुर्ग जो भी कुछ कहते हैं हमारी भलाई और हमारी अच्छाई के लिए कहते हैं, इसलिए हमें उनकी बात कभी भी नहीं टालनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज आपको एक कहानी के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें से एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते थे और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंस को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, एक हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह ले जाएगी। सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे यह पेड़ सारे तने पेड़ के ऊपर लपेट जाएगी और उसके बाद यह तुम्हें मारकर ऊपर तक ले आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से लपट जाएगा। ऐसे में पेड़ पर चढ़ने के लिए नीचे से ऊपर तक सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल हमें तो सीढ़ी हमारे तक पहुंचकर बन सकती है। तीसरा हंस बोला, ताऊ तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया और बोला, यह ताऊ तो अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल ही नहीं थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गया। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब हंस दाना चुगने बाहर गया, तब एक पहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देख ही उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, जाल बिछाया और चला गया। अंधेरा होते ही सारे हंस लौट आए और जब पेड़ से उतरे तो बहेलियों की जाल में पूरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम तो मूर्ख हैं, लेकिन आप हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकते हो। आगे हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ पर तुम सभी मरे के समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर ज़मीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया चुपचाप होकर देखता रह गया। तो दोस्तों हमें इस कहानी से क्या सबक मिला। हमें यह कहानी एक ऐसी शिक्षाप्रद है हमारे लिए यह कहानी कि कभी भी हमें अपनों से बड़ों की बात को नहीं टालनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो उनकी बुद्धिमानी है, जो उनकी दूरदर्शिता है,
जो उन्होंने अपने जीवन में देखा है और जाना है, उतना हमारे सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए जब भी हमारे बड़े हमें कोई भी बात कहे, चाहे वह हमसे हमारे बड़े माँ बाप हो, हमारे दादा दादी हो या कोई भी हमसे उम्र में बड़ा हो, तो हमें उनकी बातों का मान और सम्मान रखना चाहिए और उनकी बातों को कभी भी नहीं टालनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कहते हैं हमारी अच्छाई, हमारी भलाई के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।